टर्बो चार्जर किसी भी कंबस्शन इंजन का एक अहम पार्ट होता है, एक बुनियादी हिस्सा होता है। उसके बगैर जो है वो हम कंबस्शन इंजन का जो है वो उसको एफिशिएंट नहीं बना सकते, उसको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। उसकी वजह क्या है, उसकी रीजन बिहाइंड दैट दैट पार्ट बेसिकली है क्या, कि हम किस मकसद के लिए टर्बो चार्जर इस्तेमाल करते हैं, क्यों यूज किया जाता है। अच्छा, कुछ कुछ जनरेटर ऐसे भी होंगे जिनमें टर्बो चार्जर नहीं होता, ठीक है। छोटी रेटिंग में होंगे, आपको 20 केवीए का, 30 केवीए का या इससे कम रेटिंग में मिलेगा, इस पे टर्बो चार्जर नहीं होता। जो बड़े जेनसेट होते हैं जैसे 60 केवीए से अबव जब भी इंजन जाएगा तो उसमें टर्बो चार्जर लगाना मजबूरी बन जाता है। मजबूरी क्यों बन जाता है उसकी, अब टर्बो चार्जर होता है, टर्बो चार्जर बेसिकली आप अगर पीछे पिक्चर में देखेंगे तो बेसिकली एक प्रोपेलर है, दो दो टरबाइन के ब्लेड लगे होते हैं, दोनों आपस में उल्ट डायरेक्शन पे लगे होते हैं, यानी एक अगर राइट पे घूमता है दूसरा लेफ्ट पे घूमेगा। तो एक एग्जॉस्ट वाली साइड पर होता है और एक इनटेक वाली साइड पर होता है। अब एग्जॉस्ट वाली साइड और इनटेक वाली साइड ये समझने से पहले या टर्बो को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि टर्बो एक्चुअली होता क्या है, करता क्या है। इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कंबस्शन इंजन काम कैसे करता है। कंबस्शन इंजन के अंदर सिलेंडर में पिस्टन जो है, सब लोगों ने नाम तो सुना होगा कि रिंग पिस्टन, इसके पिस्टन बैठ गए हैं, तो ये तो मोस्टली लोगों को पता होगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि यार जो इस फील्ड से वाबस्ता हैं उनको भी जो है वो आप कह लें कि जो बेसिक जो नॉलेज है, जो कंसेप्चुअल बेस्ड जो इंफॉर्मेशन है वो उनको क्लियर नहीं होती, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। उनसे किसी भी चीज के बारे में पूछ लिया जाए तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो कंबस्शन इंजन को समझने के लिए आपको चैम्बर के अंदर जाना पड़ेगा, आपको सिलेंडर में जाना पड़ेगा कि सिलेंडर में होता क्या है, सिलेंडर में पिस्टन और उसके दरमियान में क्या होता है। उसके दरमियान में बेसिकली फायरिंग होती है, आग जलती है, आग के ब्लास्ट होते हैं, उसके अंदर आग जलानी पड़ती है बार बार। उस आग के ब्लास्ट की वजह से बेसिकली पिस्टन को एक एनर्जी मिलती है जो उसको उसकी रोटेशनल पावर में कन्वर्ट करती है, और वही जो एनर्जी आगे फ्लाई व्हील पे हमें मिलती है। अब ये चीज समझनी है कि उसके अंदर जो फायरिंग होती है, जो आग जलती है, जो ब्लास्ट होते हैं, वो किस वजह से होते हैं। अब आग जहां भी जलानी होती है, तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, तीन चीजों की। पहली चीज आपको चाहिए कि आपके पास कोई फ्यूल होना चाहिए। जहां भी आपने आग जलानी है आपके पास फ्यूल का होना जरूरी नहीं, कोई भी ऐसी चीज जो जो आग जो है वो जलने में मदद दे सके आपका। वो फ्यूल किसी भी तरह का हो सकता है, वो लकड़ी हो सकती है, वो कोयला हो सकता है, वो तेल हो सकता है, किसी भी तरह का फ्यूल चाहिए आपको। दूसरी चीज आपको चाहिए स्पार्क, आपको स्पार्किंग चाहिए, आपको एक इग्निशन चाहिए, आपको एक शोला चाहिए। वो शोला आप माचिस से ले सकते हैं, या आप किसी चिंगारी से ले सकते हैं, या आप दो पत्थरों को आपस में रगड़ने से ले सकते हैं, किसी भी जगह से ले सकते हैं। एक चिंगारी आपको लाजमी चाहिए होती है। इन दो चीजों के अलावा एक तीसरी चीज होती है ऑक्सीजन, एयर, हवा चाहिए। अगर हवा नहीं होगी तो पहली दोनों चीजें अगर कंप्लीट भी हो जाएंगी तो आग नहीं जल सकती, आग लगाई ही नहीं जा सकती जब तक ऑक्सीजन ना हो। क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग में मतलब बर्निंग में हेल्प करती है। उसके बगैर जो है वो फायर जो है वो उस लेवल की आप आग जला नहीं सकते। क्योंकि तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं, फ्यूल, इग्निशन यानी स्पार्क, और तीसरी चीज आपको चाहिए ऑक्सीजन। तो जब आप जनरेटर के सिलेंडर में आग, बेसिकली सिलेंडर में भी हमने फायरिंग की तो करनी है, फ्यूल स्प्रे होता है, और जो कंप्रेशन होती है, कंप्रेशन की वजह से टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ऐसे यहाँ पर चिंगारी जो है, जो इग्निशन है, वो बेसिकली हाई टेम्परेचर की वजह से आता है। जब आपका सिलेंडर कंप्रेस करता है उस एयर को, तो वहां पर आपका जो सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 600 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो 600 सेल्सियस पे पहुंचने पे ऊपर इतनी ज्यादा वो हीट हो चुकी होती है, ऊपर सिर्फ फ्यूल गिरने की देर होती है और वो ऑलरेडी चिंगारी का काम ही करता है। यानी इतना हाई टेम्परेचर वो स्पार्क और इग्निशन का ही काम करता है। तो उसके अंदर आग जलती है। जैसे फ्यूल स्प्रे होता है, उस गर्म और कंप्रेस्ड एयर के ऊपर एयर कहां से लेता है, एयर फिल्टर से। एयर फिल्टर कहां पे जुड़ा होगा, आपका जो टर्बो चार्जर है ये आपको एयर देता है। अच्छा, अगर टर्बो चार्जर नहीं होगा तो वो एयर आपकी जितनी उसको मिलेगी वो मतलूबा एयर ही खींचेगा, लेकिन ज्यादा आग का मतलब है ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो टर्बो चार्जर दो प्रोपेलर लगे होते हैं, एक टरबाइन होती हैं, एक राइट डायरेक्शन पे होती है, एक लेफ्ट डायरेक्शन पे होती है। यानी एक ही आपकी शाफ्ट के ऊपर दो टरबाइन लगी होती हैं, एक एग्जॉस्ट वाली साइड पर और एक आपकी इनटेक वाली साइड पे। एग्जॉस्ट का मतलब है कि जब आपका इंजन, जो जिसको हम गाड़ी का साइलेंसर कह लें, आप इंजन का साइलेंसर होता है, वो एग्जॉस्ट साइज होती है, इसमें से आपकी
जब चैम्बर के अंदर, पिस्टन के अंदर जब स्पार्क बनता है, जब आपका जो स्ट्रोक पूरा होता है, जब आप ब्लास्ट होता है, तो ब्लास्ट होने के बाद जो एनर्जी जो पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करती है, तो उसके अंदर जो गैसेस बनती हैं, यानी ब्लास्ट होने के बाद, आग लगने के बाद जो गैसेस होती हैं वो एग्जॉस्ट वाली साइड पर निकलकर बाहर की तरफ जाती हैं, तो दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्ट। तो एग्जॉस्ट वाली जो प्रोपेलर होगा, जब वो गैसेस बाहर आएंगी तो वो प्रोपेलर की तरफ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगी, तो वो प्रोपेलर के ब्लेड इस डायरेक्शन पे बने होते हैं कि गैसेस जो होती हैं वो उसके से घूम कर बाहर निकल जाती हैं, यानी वो उस प्रोपेलर को घुमाकर बाहर की तरफ निकल जाती हैं सलेंसर वाली साइड पर। और जब ये प्रोपेलर घूमता है इसी एग्जॉस्ट की वजह से, तो दूसरी साइड पे वो इनटेक वाली साइड पे प्रोपेलर लगा होता है, यानी उल्ट डायरेक्शन पे, तो वो प्रोपेलर एयर, फ्रेश एयर खींचेगा थ्रू एयर फिल्टर के, वो फ्रेश एयर जाएगी आपके चैम्बर के अंदर, यानी वो इनटेक वाल्व के जरिए चैम्बर के अंदर जाएगी, सिलेंडर में जाएगी, और फिर वही जो आपकी एग्जॉस्ट गैसेज है वो एग्जॉस्ट वाल्व के जरिए आपके एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से होती हुई आपके वो टर्बो चार्जर से निकलती हुई आपके वो सिलेंसर में चली जाएंगी। तो ये बात समझें कि आपके जनरेटर को, कंबल्शन इंजन को ऑक्सीजन पूरी करने के लिए, उसको मतलूबा मिकदार में ऑक्सीजन देने के लिए टर्बो चार्जर लगाया जाता है। अगर टर्बो चार्जर नहीं होगा, उसकी ऑक्सीजन पूरी नहीं होगी, तो जनरेटर आपका लोड नहीं उठाएगा, क्योंकि खाली फ्यूल से वो चलने वाला नहीं है, उसको ऑक्सीजन चाहिए। और उसकी जैसे जैसे उसका ज्यादा लोड होगा, जैसे जैसे उसकी फायरिंग ज्यादा होगी, उसको ज्यादा ऑक्सीजन दरकार होगी। तो ये टर्बो चार्जर उसी हिसाब से आपकी ऑक्सीजन को मेंटेन करता है। तो इसलिए किसी जनरेटर पर एक टर्बो चार्जर होता है जो छोटा होता है, बड़ा हो जाएगा तो उसके ऊपर 2 टर्बो चार्जर हो जाएंगे, यानी 600 केवी का होगा तो आपके ऊपर 2 टर्बो हो जाएंगे 700 पे, 800 केवी पे। जब आपका टर्बो चार्जर, जब आपका इंजन इससे भी बड़ा हो जाएगा तो फिर आपको 4 टर्बो लगाने पड़ेंगे, ठीक है। 2 आपके राइट बैंक पे, ए बैंक पे, 2 आपके लेफ्ट बैंक पे लगे होंगे, तो 4 टर्बो की जरूरत पड़ेगी। तो यानी ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी तो 4 टर्बो चार्जर लगाने पड़ेंगे। तो पॉइंट ये निकला, कंक्लूजन ये निकली कि टर्बो चार्जर जो है ये आपको एक प्रोपेलर की मदद से एक फ्री में आपको एक ऑक्सीजन जो है वो मुहैया करता है थ्रू एग्जॉस्ट गैसेस। एग्जॉस्ट गैसेस भी बाहर निकल जाती हैं इससे, और उसी को ही, उसी एनर्जी को जो एग्जॉस्ट गैसेस की वजह से एक रोटेशनल पावर मिलती है, हम उसी पावर से फ्रेश एयर इसके इनटेक में चली जाती है। तो ये टर्बो चार्जर का काम है। तो टर्बो चार्जर आपके इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, उसकी मतलूबा लोड उठाने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है। तो जब भी आपका इंजन लोड पे चलता है तो 2 चीजें उसको उस वक्त मिल रही होती हैं, एक उसको फ्यूल मिल रहा होता है, यानी आपका वो डीजल और गैस होगा, दूसरी आपको वो ऑक्सीजन मिलती है। तो फ्यूल जो है वो हम कंट्रोल करते हैं अपने ईसीएम के थ्रू, जो ऑक्सीजन होती है वो आपकी ऑक्सीजन डायरेक्टली उसके अंदर जा रही होती है, हम उसको कंट्रोल नहीं करते, हम फ्यूल को मैनेज कर रहे होते हैं। तो जो ऑक्सीजन उसके अंदर जाती है वो मतलूबा ऑक्सीजन उसके अंदर जाकर इनटेक में जाकर, और बाकी वो एग्जॉस्ट से निकलती है वो वापस चली जाती है। तो ये एक पूरा साइकिल बनता है आपका, जो ऑक्सीजन आपकी कहां से कहां तक होती है। कूलर लगा होता है आपका एयर फिल्टर से होती हुई वो आपकी टर्बो चार्जर से होती है, आपके कूलर से होके वो आपके सिलेंडर में जाती है। तो एक साइकिल बना होता है। तो आप मजीद अगर इंजन के हवाले से जानना चाहेंगे, इसके हवाले से मजीद आपको लर्निंग चाहिए, तो आप यहाँ पर आपको और भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आपको अपने इंजन के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो आपके बेहतर हो जाएंगे। याद रखें, कॉन्सेप्ट अगर आपके स्ट्रांग होंगे, बेसिक ऑटोनॉमी को अगर आप समझते होंगे, बेसिक स्ट्रक्चर को अगर आप अच्छे तरीके से समझते होंगे, तो आप एक अच्छे ट्रबल शूटर बन सकते हैं।